हेलो फ्रेंड्स, मैजिक ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारत के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और अन्य महत्वपूर्ण जो वैकेंसी होती हैं उसमें हम आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होगा। ये 2022 नहीं 2023 में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि 2022 में हमने इसको मतलब PDF बनाई थी और अब आज 2023 को हम आपको अपलोड करवा के प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि इस प्रकार की सारी नई अपडेट है आपको मिलती रहे। और हम मैजिक के तौर पर मैथ्स के सारे क्वेश्चन हैं इसी प्रकार सॉल्यूशन करवाएंगे, जैसे 1 सेकेंड या 10 सेकेंड में आपके आंसर आ सके, इस प्रकार की मैजिक ट्रिक के साथ आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्यूज। द एनाल्स रूलर बंगाल ऑफ के लेखक कौन है? तो W हंटर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम्स जोन्स ने की थी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की गई। स्वतंत्र भारत की किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1962 में ई भारत चीन युद्ध हुआ था? यानी ई भारत चीन युद्ध हुआ था जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय। ब्रिटेन औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 की क्रांति के रूप में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही क्रम है, यानी सही क्रम कौन सा है वो बताना है। तो सबसे पहले हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर हुआ था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर हुआ कच्छ का विद्रोह और फिर हुआ संथाल विद्रोह। नेक्स्ट है भारत के औपनिवेशिक काल तक ये अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय शासकों में से ऐसा कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? यानी भारत का ऐसा शासक जिसने विदेश में जाकर आधुनिक पद्धति का दूतावास स्थापित किया था वह था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है प्रशासनिक अवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो वह था अवध। यानी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया था? डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद देकर की थी? तो कौन थे? गुरु नानक देव ने खुसरो की सहायता धन देकर सहायता की थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? यानी जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह थे उसकी राजधानी थी लाहौर में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि किस ने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, उस पर हस्ताक्षर किसने किए वो हमें बताना है। तो इसमें हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? यानी जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। हम आपको 100 से प्लस क्वेश्चन है वो 10 मिनट से पहले हम आपको क्लियर करके आपको पहुंचा देंगे। नेक्स्ट है सैयद बंधुआ ने किस को बादशाह बनाने का काम किया था? तो सैयद बंधुआ ने फर्रुखसियर, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह को बादशाह बनाने का काम किया था। इसी प्रकार के जो भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को इतना लाइक करो और इतना आगे पहुंचाओ कि सभी के साथ ये वीडियो सबके पास सबको मिल जाना चाहिए, ताकि उन सबको इसका फ़ायदा भरपूर मिल सके, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड हमने लिए हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति है वो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। राज्य से हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई है? यानी राज्य को हड़पने की नीति है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो है डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। सिख गुरु का सिपाही कालक्रम अनुसार बताना है। यानी सिख गुरु का जो सिख कालक्रम अनुसार है तो हमें बताना है कि सबसे पहले सिख गुरु कौन थे, फिर बाद में कौन बने थे। तो अमर सिंह, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर, ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य
कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे, यानी भारत के कौन कौन से राज्य है जो हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे किए गए थे। तो वे अवध, झांसी, नागपुर और सतारा, इन सबको हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे किए गए थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। तो हुई कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हुई थी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किसने किया था? यानी अंग्रेजों का सर्वाधिक जो विरोध है वो किया किसने था? मराठों ने किया था। वाडियार कहाँ के शासक थे? तो वाडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के शासक थे। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था? यानी जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, तो इसमें भारतीयों का इसमें उसका उद्देश्य क्या था? आधुनिक शिक्षा देने का उसका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, यह उसका उद्देश्य था। द्वैत शासन नीति किसने समाप्त की थी? यानी द्वैत शासन की नीति है वो समाप्त किसने की थी? तो वो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? यानी आदि ग्रंथ है वो 5 गुरु अर्जुन देव है उसने संकलित किया था। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? जो ठगी प्रथा से उन्मूलन से संबंधित जो गवर्नर जनरल है वो विलियम बेंटिंग थे। प्लासी का युद्ध 1727 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का क्यों था? यानी प्लासी के युद्ध के बारे में हमें जानकारी देनी है। इसमें बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? यानी नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो संघर्ष था उसका प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, इसीलिए उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ या उसके मतभेद शुरू हो गया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की? ये शहादत खां बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था हेस्टिंग्स। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यानी जो मैसूर राज्य का प्रशासन है उसका मतलब अपने ब्रिटिश शासन में कुशासन के आधार पर लिया था, वो किसने लिया था? विलियम बेंटिंग ने लिया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह है उनके उत्तराधिकारी कौन है? खड़क सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? यानी बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दौला अल्लामीगिर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तीसरे बंगाल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? यानी तीसरे मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम संधि की थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल जिसके छड़ाक जारी किए थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था, यानी हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? सर आयरकुट। किसकी समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नंदेर गुरुद्वारा सिखों का पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है गुरु गोविंद सिंह के कारण। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? यानी जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वाइसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रतिपादन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने।
वर्ष 1998 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन बना था? तो वह बना था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम है वो जो लॉर्ड वेलेजली के प्रस्ताव को संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना या शासक बना था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब या दीवान नियुक्त किया था? तो किसको नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया वह कौन था? तो वह था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद जो निर्णायक युद्ध हुआ था जो भारत में अंग्रेजों को प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। सती प्रथा का अंत करने वाली पहली यानी सती प्रथा को अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ठगी प्रथा और सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय है वो लॉर्ड बेंटिंग को जाता है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो वो होता लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ब्लैक होल दुर्घटना है वो सिराजुद्दौला के समय घटित हुई थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? यानी रणजीत सिंह ने जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वो किससे प्राप्त किया था? ईरान के शासक शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठगों के दमन से संबंधित था यानी ठगों के दमन से संबंधित कौन थे? कर्नल स्लीमैन और ठगों के दमन से संबंधित है। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है? तो रणजीत सिंह है वो करचकिया मिशन से संबंधित है। सुकरचक्रिया मिशन से संबंधित है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ था? यानी कौन से युद्ध था जिसके बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया था? तो था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिगीगुल किसका नाम था? तो डिगीगुल किसका नाम था? तमिलनाडु में एक नगर का नाम था। पेशवा प्रथा ब्रिटिश काल के द्वारा किसके शासन काल में समाप्त हुई थी? जो पेशवा प्रथा है वो किसके शासन काल में समाप्त हो गई थी? तो बाजीराव द्वितीय के समय है तो पेशवा प्रथा समाप्त हो गई थी। भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था। यानी भारत में ब्रिटिश फ्रांसीसी चुनौती का अंत कब हुआ था? वाडिवाश के युद्ध के बाद। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो था वाडिवाश की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत की समुद्री मार्ग से खोज का श्रेय किसको जाता है? तो है पुर्तगालों को। यानी पुर्तगालों ने सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गठन हुआ था उसमें भारत का बादशाह कौन था? तो वह था अकबर। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? तो वह था वाडिवाश का युद्ध। यानी वाडिवाश के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भाग का निर्णय हो गया था। भारत में पुर्तगालों का पहला गवर्नर कौन था? यानी भारत में पुर्तगालों का पहला गवर्नर कौन था? डी वाल्मीडा। तो ये थे हमारे बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आधुनिक भारत से संबंधित है और आधुनिक भारत के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। इसी प्रकार आप आगे क्वेश्चनों की और सीरीज को देखना चाहते हैं या अच्छे क्वेश्चन आपको चाहिए है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और जिससे हम आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको आप लाइक ज़रूर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में थम्स का या लाइक का पोजीशन भेजें ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और उससे हम आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास काफ़ी PDF हमने बना के टाइप करके रखी है जो भी हम आपको लिए जल्दी प्रोवाइड करवाने वाले हैं।
और मैजिकल ट्रिक के थ्रू हम आपको मैथ्स के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, जिसके सॉल्यूशन आपको या तो 1 सेकेंड में या आपको 10 सेकेंड से पहले पहले उसका आंसर आप निकाल पाओगे। कैसा भी क्वेश्चन होगा उसके लिए हम अच्छी अच्छी ट्रिक बना रहे हैं और अब आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप ज़रूर देखें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ और आपके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं आपको देते हुए अलविदा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।